हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग जो है सो HTML फाइल को कैसे EC2 इंस्टेंस पे होस्ट करते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, वो बताया था मैंने उबंटू का यूज करके। ये वाला तो ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने उबंटू का यूज करके बताया था। अब मैं जो बताऊंगा, ठीक है, वो रेड हैट पे बताऊंगा। दोनों लिनक्स ही है, बट वहाँ पे सर्विस का नाम चेंज हो जाता है। मैंने वहाँ बताया था कि उबंटू में जो है सो अपाचे का सर्विस का नाम अपाचे 2 होता है, और रेडिट में जो है सो HTTPD होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इंस्टेंस पे जाके एक लॉन्च इंस्टेंस करना है। लॉन्च इंस्टेंस कर दिए। लॉन्च इंस्टेंस करने पे मैं यहाँ दे देता हूँ वेब सर्वर हाइफन रेड हैट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे जो है सो मैं रेड हैट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अमेजन लिनक्स भी कर दूंगा, ये भी रेड हैट बेस्ड ही है, ठीक है। ये CentOS भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रेड हैट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर में सेम ले रहा हूँ, p2.micro सेम ले रहा हूँ। की पेयर मैंने क्रिएट किया था वेब सर्वर 1 2 3 करके, मैं वही ले रहा हूँ, वेब सर्वर 1 2 3 करके, ठीक है। और मैंने क्या किया था, मैंने जो है सो 422 443 एंड 480 को मैंने इनेबल किया था। क्यों? क्योंकि मैं वेब सर्वर जो है सो लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिनक्स को जब भी हम कनेक्ट करेंगे CMD से, ठीक है, तो उसके लिए 422 इनेबल होना चाहिए। और जब हम लोग वेबसाइट को जो है सो होस्ट करेंगे EC2 पे, तो वेबसाइट को चेक करने के लिए 480 और 443, 480 जो है HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। दोनों को मैंने इनेबल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज। नॉर्मल उबंटू में क्या होता है, 8 GB लगता है, ठीक है। रेड हैट में 10 GB ले रहा है, ठीक है। जिसे हम यहाँ से नीचे करेंगे, ठीक है, 10 से नीचे करेंगे और यहाँ आगे जाएंगे तो एरर आएगा, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है एरर, शायद 8 से नीचे पे एरर आता है, पता नहीं, अभी एरर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो कम लेंगे तो एरर आता है, ठीक है। मैं बाई डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ 10 का 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये हो गया मेरे। मैं बस लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। ये मेरा रेडिट का जो है सो इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, ठीक है। जब मेरा रेडिट का इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, तब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको जो है सो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो ये पहला वाला है, इसको मैं एग्जिट करके डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंस पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा। किसको कनेक्ट करना है? रेड वाले को। तो मैं रेड वाले को सिलेक्ट किया, उसका आईपी दिखा रहा है, पब्लिक आईपी। इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। SSH स्पेस -i स्पेस, ठीक है, वेब सर्वर 1 2 3 करके होगा, ठीक है। और रेड हैट का जो है बाय डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 - यूजर होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने उबंटू में बताया था, जब भी मैं उबंटू उबंटू मैंने क्रिएट किया था ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको मैंने बोला था कि उबंटू का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू होता है। कैसे? मैं दिखा देता हूँ। ये वेब सर्वर है, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, ये कनेक्ट है, ऊपर में कनेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर नेम उबंटू, दिख रहा है, ठीक है। ये उबंटू के लिए है। और मैंने अभी क्या किया है, अभी रेडट क्लिक किया है, तो रेडट को सिलेक्ट कर लो। तो रेडट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे क्या नाम है, यूजर नेम EC2 यूजर है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि रेडट का, जब भी आप रेडट क्लिक रेडट इंस्टेंस क्रिएट करोगे, तो उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 - यूजर होता है, ठीक है। @IP जो है, ठीक है, ये वाला है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं इंटर करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो बोलेगा आर यू कनेक्टिंग, ना कंटिन्यू कनेक्टिंग। तो आपको बस यस कर देना है, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी ये फर्स्ट टाइम ही पूछेगा हर बार, ठीक है। तो ये मेरा रेडिट कनेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जैसे ही लिखूंगा sudo स्पेस apt हाइफन गेट स्पेस अपडेट, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों पता है? यहाँ लिखा रहा है apt हाइफन गेट कमांड नॉट फाउंड। तो apt हाइफन गेट कमांड या apt कमांड जो है वो उबंटू में काम करता है। यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे यम काम करता है। तो sudo स्पेस यम करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ अपडेट करूँगा तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे apt हाइफन गेट किया था, ये कहाँ काम करेगा, उबंटू में। अभी कहाँ काम करेगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा रेड हैट है, ठीक है। और रेड हैट में हमेशा यम काम करता है, ठीक है, वाई यू एम यम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब वहाँ पे उबंटू में क्या था, उबंटू में एच टी टी पी डी एरर आ रहा था, ठीक है, बट अपाचे 2 काम कर गया था। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पहले अपाचे 2 इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो अपाचे 2 इंस्टॉल करूँगा किस में, रेड हैट वाले में, ठीक है। तो इसमें एरर आएगा, ठीक है। क्यों एरर आएगा, क्योंकि रेड में एच टी टी पी डी होता है सर्विस, अपाचे 2 वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मैं चेक करके बता देता हूँ। ये हो गया ऑलमोस्ट 28/28 अपडेट हो गया है। थोड़ा सा उसको अपडेट होने में टाइम लगता है, तो जब तक अपडेट हो रहा है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। हो जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क इशू की वजह से, ठीक है, या किसी और कारण की वजह से ये स्लो हो जाता है। चलो, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है कंप्लीटेड, ठीक है, ये कंप्लीटेड दिखा रहा है ना, ठीक है, ये कंप्लीटेड। अब मुझे क्या करना है, मेरा अपडेट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, sudo स्पेस यम, यहाँ काम करता है, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस, मुझे क्या करना है, अपाचे 2 इंस्टॉल करना है, हाइफन वाई। ये एरर आएगा, ठीक है, आया एरर, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, नो मैच फाउंड अपाचे 2। तो मुझे क्या करना होगा, अपाचे 2 नहीं करके, ठीक है, मुझे क्या करना है, एच टी टी पी डी करना है, एच टी टी पी डी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, रेड हैट वाले में एच टी टी पी डी होता है और उबंटू में अपाचे 2 होता है। इंस्टॉल कर देंगे इसको, तो ये जो है सो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जब इंस्टॉल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, sudo स्पेस यम स्पेस, ठीक है, स्टार्ट स्पेस, ठीक है, एच टी एच टी टी पी डी, ठीक है, हाइफन वाई, सॉरी, एच टी टी पी डी, ठीक है। ये हम इनेबल करेंगे, सॉरी, स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा स्टार्ट, एक मिनट, सूडो सिस्टम सीटीएल होगा, मैंने गलती करके लिख दिया, ठीक है। सूडो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एच टी टी पी डी, ये है कमांड। तो ये स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट करने के बाद इनेबल करना है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। इनेबल हो गया। अब इसका स्टेटस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस, ये जो हमारा एच टी टी पी डी सर्विस है, ये हमारा एक्टिव रनिंग है, ठीक है, और इनेबल भी है, राइट, ठीक है। ये देखो, ये अपाचे का है, sorry, वो भी अपाचे का ही था, ठीक है, बट वन टू के लिए था, यहाँ पे रेड हैट के लिए। तो अब हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं अभी अगर कर्ल स्पेस हाइफन आई स्पेस एच टी टी पी कॉलन डबल स्लैश और ये आईपी डाल के पोर्ट 80 करूंगा, ठीक है, पोर्ट 80 करूंगा, तो ये अभी एच टी टी पी 200 रिस्पॉन्स आएगा। क्यों, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एच टी टी पी डी का काम कर रहा है वहाँ पे। तो ये एच टी टी फॉरबिडन आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्यों आ रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये फॉरबिडन आ रहा है, ठीक है, ये रेड हैट का आ गया, राइट, ठीक है, एच टी टी पी डी का स्पेस इज यूज टू ऑपरेशन फॉर एच टी टी पी सर्वर ओनली, ये बाई डिफॉल्ट पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक बार सी डी स्पेस स्लैश वेयर स्लैश डब्लू 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 एचटीएमएल के अंदर जा रहा हूँ और एल एस स्पेस हाइफन एल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा अभी कुछ फाइल नहीं है, इसलिए वो फॉरबिडन करके आ रहा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फाइल ऐड करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ इको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमन, ठीक है, और यहाँ दे दे रहा हूँ कुमार 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्मिनल पे प्रिंट कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे कर दिया रिडायरेक्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है परमिशन देना है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये सर्वर का पार्ट है,
तो मैं तो मूव कर गया, ठीक है, बट ये करने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो नॉर्मल यूजर से कर रहे हैं, EC2 हाइफन यूजर से कर रहे हैं, रूट से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए परमिशन देने आ रहा है। तो मुझे sudo करना पड़ेगा यहाँ पे। तो sudo मैंने करके मैंने ये कर दिया। अभी क्यों आ रहा है, अभी भी इशू है। एक काम करता हूँ मैं, cd स्लैश ये करके होम पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है, मैं PWD होम पे आ गया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ls स्पेस हाइफन एल, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेम कमांड चला दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये फाइल क्रिएट हो गया होगा अब यहाँ पे, हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, इसको मूव कर देता हूँ कहाँ पे, किस फाइल को करना है, इंडेक्स फाइल को करना है, कहाँ पे करना है, वेर के अंदर, ww के अंदर, HTML के अंदर, इंटर कर दिया, अब मूव हो गया। मैं cd स्पेस वेर के अंदर जा रहा हूँ, ww अंदर के जा रहा हूँ, और HTML के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ चेक करूंगा ना, ls स्पेस हाइफन एल, तो यहाँ आ गया होगा, आ गया। चेक कर लेते हैं कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, क्या है इसके अंदर, तो अमन कुमार 123 होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स फॉरबिडन करके आ रहा था, अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कल वाला जो रिस्पॉन्स था, ठीक है, मैं कमांड लिख सकता हूँ फिर भी, ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला, ये एक वाला जो कर रहे थे तो फॉरबिडन आ रहा था, अब फॉरबिडन नहीं आएगा, अब HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। 1 मिनट, अभी भी आ रहा है यहाँ पे, कर्ल स्पेस हाइफन आई स्पेस कंटेंट अगर देखते हैं, सपोज हाइफन आई हटा के, तो कंटेंट परमिशन डिनाई आ रहा है, ठीक है, तो परमिशन डिनाई क्यों आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, ls स्पेस हाइफन एल, तो इसके पास परमिशन नहीं है देखने के लिए, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ch मोड, ठीक है, ऑल प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट दे देता हूँ, किसको, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, ठीक है, ls स्पेस हाइफन एल, अब इसको एग्जीक्यूट परमिशन मिल गया है। अब मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ, ठीक है, कर्ल स्पेस हाइफन आई, ठीक है, तो अभी भी ये फॉरबिडन आ रहा है, और कंटेंट में चेक कर रहा हूँ, तो कंटेंट में भी फॉरबिडन आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या ये साइट काम कर रहा है, ये वाला साइट ऑलरेडी ओपन है मेरा, रिफ्रेश करते तो अमन कुमार 123 आना चाहिए, ठीक है, ये फॉरबिडन आ रहा है, बोल रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, मेरे पास एक्सेस नहीं है इसको ये करने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में देखते हैं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी ग्रुप में देखते हैं, और यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 3 है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एडिट इनबाउंड रूल है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑल ट्रैफिक, ठीक है, ऑल कस्टम एनीवेयर IPv4 सेव रूल कर देता हूँ, ठीक है, और आउटबाउंड रूल जो है वो ऑल ही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे अभी भी सेम इशू आ रहा है, तो सेम इशू आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, परमिशन मैंने दे दिया है, ठीक है, तो ls स्पेस हाइफन एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, तो यहाँ पे इशू क्यों आ रहा है इसको चेक करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और को पायलट पे जा रहा हूँ, ठीक है, को पायलट पे जाके इसको जो है सो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा पता चलेगा कि क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एरर आ रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से एग्जिस्ट है, वाइड ओपन परमिशन है, ठीक है,
टेल्स इशू इजेंट फाइल लेवल पे एग्जिट नहीं है, बट वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड, लेट्स ब्रेक इट डाउन। वेब सर्वर में कहीं इशू है, ठीक है। तो क्या करना होगा, कुछ मिसमैच है, तो ये कमांड बोल रहा है चला के देखने के लिए, ठीक है। देख लिए, अब बोल रहा है, अब यहाँ पे देखता हूँ फिर से, अब दिख रहा है। तो ये क्या किया, ये कमांड क्या कर रहा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये कमांड चलाने से क्या होता है, ठीक है, ये सारा कमांड चलाने से जो है ये काम करने लगा। ये क्या किया इसको समझ लेते हैं। तो इशू आता है तो कुछ सीखने को ही मिलता है। यहाँ पे क्या है, कॉमन कॉज ऑफ 403 फॉरबिडन इन अपाचे स्लैश nginx, कॉमन इशू ये एससी लिनक्स और फाइल कंटेंट मिसमैच, ठीक है। बोल रहा है अमेजन लिनक्स EC2 एससी लिनक्स कैन ब्लॉक अपाचे फ्रॉम सर्विंग फाइल इवन इफ परमिशन लुक फाइन, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि अमेजन लिनक्स EC2 में क्या होता है कि ऐसे लिनक्स जो है वो ब्लॉक करता है अपाचे को, इवन फाइल पे परमिशन सही है फिर भी। तो इसके लिए मुझे ये कमांड रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करता है यहाँ पे दिखा बता रहा है, और डिजेबल ऐसे लिनक्स टेम्पोररी टू टेस्ट, या तो ये कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डिजेबल करना पड़ेगा। क्या करता है ये कमांड, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं लिख रहा हूँ प्लीज एक्सप्लेन एवब कमांड, ठीक है। मैं यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बता रहा है कि क्या कर रहा है, बोल रहा है sudo क्या करता है, रन कमांड करता है एज ए रूट यूजर, ये तो पता ही है हम लोग को। ch कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, सी एच कौन क्या करता है, सी एच कौन का फुल फॉर्म होता है चेंज कंटेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम लोग सी एच ओन पढ़ते हैं चेंज ओनरशिप, सी एच मोड पढ़ते हैं चेंज मॉडिफिकेशन, सी एच ग्रुप जीआरपी पढ़ते हैं चेंज ग्रुप, ठीक है। उसी तरह से सी एच कौन जो है वो होता है चेंज कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को चेंज करना। बोल रहे हैं दिस इज द लिनक्स कमांड यूज टू चेंज एसी लिनक्स सिक्योरिटी कंटेक्स्ट, ठीक है, ऑफ ए फाइल या डायरेक्टरी। तो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का, यहाँ पे बोल रहा है किसी फाइल या डायरेक्टरी का, ठीक है। हम लोग जो मतलब ये लिनक्स में एक कॉमन कमांड है जो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का जो है सो एसी लिन एसी लिनक्स सिक्योरिटी कंटेक्स्ट चेंज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एसी लिनक्स सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स इन्फोर्सेस एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बियॉन्ड स्टैंडर्ड फाइल परमिशन। तो ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है ताकि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी जो है वो, ठीक है, बियॉन्ड हो जाए स्टैंडर्ड फाइल परमिशन से, ठीक है। और ये ऑप्शन होता है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या करता है, -t ऑप्शन, ठीक है, स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का, ठीक है, एसी लिनक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है सो ये कमांड जो है वो बोला इज द टाइप ऑफ अलाउ अपाचे httpd टू रीड फाइल्स। तो ये जो मेरा फाइल था, ठीक है, अपाचे का, उसको रीड कर सके, ठीक है, फाइल को रीड कर सके। यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप है, ठीक है, एक टाइप है जो कि अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, कि अपाचे जो httpd है वो फाइल को रीड कर सके, ठीक है। विदाउट दिस अपाचे में ब्लॉक एक्सेस इवन इफ फाइल आर, ठीक है, अगर फाइल को फुल परमिशन भी दे देते हैं तब भी जो है सो अपाचे ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। तो ये पार्ट है जहाँ पे हमारा सर्वर है, यही सिंपल सा था, ठीक है। तो हैंड्स ऑन करते करते मैं भी कुछ कुछ नया सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अब ये यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग कर्ल के साथ मैंने बताया था कि वेबसाइट का यूआरएल देंगे, ठीक है, वो हमारा कंटेंट करेगा। और अगर हमको HTTP 200 रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे -i लगा देंगे, ठीक है, -i लगा देंगे, इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। और जब हमारा HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स है,
यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट था, ठीक है, ये जो फॉरबिडन आ रहा था, अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा अमन कुमार 1 2 3 प्रिंट करेगा। यहाँ कर रहा है अमन कुमार 1 2 3, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया कि लिनक्स में, ठीक है, उबंटू में कैसे करते हैं, ठीक है, और लिनक्स में रेड हैट में कैसे करते हैं, ठीक है, एचटीएमएल फाइल को EC2 में होस्ट करना, ठीक है। तो ये पहला वाला मैंने उबंटू में बताया, दूसरा वाला मैंने रेड हैट में बताया, और रेड हैट में एक इशू आया, ठीक है, जिसको मैंने लाइव, ठीक है, जिसको मैंने लाइव जो है, ठीक है, उसको फिक्स किया है। तो होप ये इशू अगर कभी आता है तो आप लोग भी इसको फिक्स कर लोगे, ठीक है। और इशू क्यों आता है वो भी पता चल गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।